हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम AGTA का 3 टेस्ट हो चुके हैं, चौथा टेस्ट लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का टेस्ट शुरू करते हैं। निम्न सब्जियों में कौन सब्जी सबसे प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है? टमाटर, बैगन, मिर्च या आलू? तो सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है तो बैगन बी उत्तर होगा। रिटार्ड किसके लिए आवश्यक है? फल डिब्बाबंदी के लिए, स्क्वैश की बोतल बंदी के लिए, शाक भाजी डिब्बा बंदी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो स्क्वैश की बोतल बंदी के लिए बी उत्तर होगा इसका। उच्च तापमान पर रस का वाष्पीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उच्च तापमान रस का वाष्पीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो नंबर 1, रस की सुगंध, रस की भंडारण क्षमता, रस का रंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा रस का रंग, सी उत्तर होगा। कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो बीज एवं बुवाई हेतु प्रयुक्त सामग्री का चुनाव, भूमि एवं जल प्रबंध, फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंधन या कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन करना। कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना मूलभूत सिद्धांत नहीं है, तो डी उत्तर होगा इसका। ताप लहर से क्या होता है? तो फसल के बीज का अंकुरण, परागण या पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों की जड़ों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता। ताप लहर से तात्पर्य फसल के बीज का अंकुरण है, ये उत्तर होगा इसका। फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है? फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है? जैविक नियंत्रण के अंतर्गत, कर्षण द्वारा नियंत्रण, यांत्रिक द्वारा या रासायनिक नियंत्रण द्वारा? तो यांत्रिक नियंत्रण के द्वारा, सी उत्तर होगा। किस हैरो को बखार भी कहा जाता है? तो डिस्क हैरो को, स्पाइक टूथ हैरो को, स्प्रिंग हैरो या ब्लेड हैरो? तो ये ब्लेड हैरो को कहा जाता है। किस हैरो को बखार भी कहा जाता है? तो ये ब्लेड हैरो को कहा जाता है, डी उत्तर होगा इसका। सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है? तो उड़द को पहुंचाता है, अरहर को या मूंग को या धान को? तो सैनिक कीट सबसे ज्यादा फसल को क्षति पहुंचाता है, ये धान को पहुंचाता है। धान का ओराइजा सटाइवा बॉटनिकल नेम है इसका। अरहर का कजिनस कजान। अनाज पकने के समय तापमान परिवर्तन से क्या नुकसान होता है? अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है या अनाज का वजन कम, खराब अंकुरण क्षमता या उपयुक्त सभी?
तो उत्तर होगा उपयुक्त सभी, डी उत्तर होगा इसका। गेहूं में CRI अवस्था आती है, गेहूं में CRI अवस्था आती है तो 10 से 15 दिन के बाद, 20 से 25 दिन के बाद, या 35 से 40 दिन के, 45 से 50 दिन के बाद। तो ये आती है 20 से 25 दिन के बाद, बी उत्तर होगा इसका। आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम क्या होना चाहिए? आलू का जो भंडारण किया जाता है कोल्ड स्टोरेज में, उनके लिए उसके लिए क्या तापक्रम होना चाहिए? 3 से 5, 4 से 6, या 7 से 9, 1 से 3 डिग्री। तो उत्तर होगा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, भी उत्तर होगा इसका। 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म है। 9.5 pH वाली जो मृदा होती है उसके लिए उचित फल कौन सा होता है? तो आंवला व कटहल, आंवला व फालसा, आंवला व जामुन, आंवला व लोकार्ड। तो उत्तर होगा आंवला व जामुन, जो भूमि में लगाया जाता है। 9.5 pH वाली भूमि पर आंवला व जामुन के पौधे फल लगा सकते, फल के पौधे। सभी दलहन फसलें उत्पादन के साथ साथ भूमि सुधार का भी कार्य करती हैं। क्या कहलाती हैं? एनर्जी कहलाती हैं, स्मोदर, या पुनरुद्धारक, या नर्स फसलें। तो ये पुनरुद्धारक फसलें कहलाती हैं, सी उत्तर। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 15 से 20, या 10 से 15। तो उत्तर होगा 25 से 30 किलोग्राम, बी उत्तर होगा इसका। ग्रीष्मकालीन मूंग की जो बीज दर होती है वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी, या 64 में, या 73 में, या 1974 में? तो ये 1963 में हुई थी, ये ऑप्शन इसका। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बी ऑप्शन गलत है इसका, बी उत्तर होगा इसका। ट्रैक्टर के मूल्यह्रास की दर लगभग 20% प्रति वर्ष होती है, बी उत्तर होगा इसका। गन्ने का मूल बेधक क्षति पहुंचाता है, जड़ को, तने को, पत्ती को, या बीज को? तो ये पहुंचाता है तने को, बी ऑप्शन होगा इसका। गन्ने का मूल बेधक जो क्षति पहुंचाता है तने को पहुंचाता है। उपज भंडारण से लाभ है, उत्पादन के नष्ट होने से बचाया जा सकता है, मौसम के कारण बाजार में उत्पाद पर दबाव से मुक्ति मिलती है, उत्पाद की पर्याप्त उपलब्धता के दौरान आने पौने दामों पर बिक्री होने से बचाया जा सकता है, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन होगा इसका। मक्के के पौधे में पहले टेसल निकलते हैं या सिल्क निकलते हैं? इनमें से दोनों साथ साथ निकलते हैं, इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा टेसल पहले निकलते हैं, ये उत्तर होगा इसका। मक्के के पौधे में जो निकलते हैं सबसे पहले टेसल निकलते हैं, उसके बाद सिल्क। इमली के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल,
साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोसायनिक अम्ल या गैलिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली के फल में। तो इमली के फल में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। शुष्क खेती में एल्केनिल सक्सिनिक अम्ल का प्रयोग पौधों की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है, क्योंकि यह स्टोमेटा के ऊपर एक परत बनाता है। कोशिकाओं की भित्तियों में पानी की पारगम्यता या स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा सी इसका। स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो एल्केनिक सक्सिल अम्ल का प्रयोग पौधे की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है, तो ये स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। बॉबिस्टिन से बीज शोधन किससे बचाता है? तो विषाणु रोग से, फफूंदी से, जीवाणु से या उपरोक्त सभी। तो ये बचाता है फफूंदी रोग से, बी उत्तर होगा। बॉबिस्टिन बीज शोधन बचाता है, फफूंदी रोग से बचाता है। परिपक्व बीज में बीजांडकाय के दीर्घस्थायी बाहरी परत को क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष, मांसांकुर या अधिमांस, एंडोस्टोम्स, एंडोथीलियम। तो इसे कहते हैं परिभ्रूणपोष। ये ऑप्शन होगा इसका। उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशी दवाओं और आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी है। नाबार्ड है या राष्ट्रीयकृत बैंक है या सहकारी समिति या बीज कंपनी है। तो सहकारी समिति है, सी उत्तर होगा। खोदने वाली टांगे पाई जाती हैं मोल क्रिकेट में, हाउस क्रिकेट में, डंग बीटल में या सौ बंक्स में। तो ये मोल क्रिकेट में पाई जाती हैं, ये ऑप्शन होगा इसका। स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक परिवर्तन तकनीक है? तो आंवले में, आम में या अनार में या अमरूद में। स्टूलिंग अलैंगिक परिवर्तन तकनीक है, तो ये अमरूद में की जाती है, डी ऑप्शन होगा इसका। नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प फसल में पाए जाते हैं, तो अमरूद में, बैगन में या भिंडी में, आम में। तो ये पाए जाते हैं आम में। नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के जो पुष्प पाए जाते हैं वो आम के पौधों में पाए जाते हैं। आम का जो बॉटनिकल है वो मैंगीफेरा इंडिका है। एक सा हाइब्रिड होता है एक लिंगी संकर, कोश का विभाजन द्वारा निर्मित संकर या संकर का पर्याय ऊतक संवर्धन द्वारा बनाया गया पौधा। तो उत्तर होगा कोश का विभाजन द्वारा निर्मित संकर, बी उत्तर होगा। पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है चमेली में, हाइड्रला में, बेगोनियो में या सभी में। तो उत्तर होगा बेगोनियो में, सी ऑप्शन होगा इसका। संकर प्रजाति विकसित करने में नर बनता लाइन को प्रदर्शित करती है, आर लाइन, वी लाइन
ए लाइन या सी लाइन? तो उत्तर होगा सी लाइन। ऑप्शन सी होगा, सी का उत्तर होगा ए लाइन। संकर प्रजाति जो विकसित करने में नर बनता लाइन को प्रदर्शित करती तो ए लाइन प्रदर्शित करती है, उत्तर होगा सी। मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशानुगति अध्ययन किया? मेंडल ने मटर में कितने लक्षणों को वंशानुगत अध्ययन किया था? 5 का, 7 का, 9 का या 11 का? तो 7 वंशानुगति अध्ययन लक्षणों का अध्ययन किया तो उत्तर बी होगा इसका। संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतर प्रजाति वंशक्रमों की उचित संख्या है? संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतर प्रजाति वंशक्रमों की उचित संख्या है? 2 से 3 है, या 10 से 12, या 8 से 10, या 5 से 6? उत्तर होगा डी, 5 से 6। सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक सीजन आकलन है? तो लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की सीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है, या प्रारंभिक काल में ज्यादा सीजन, अंतिम काल में घटना सीजन, लाभदायक सेवा काल में प्रत्येक वर्ष समान सीजन? तो उत्तर ए होगा इसका, 33 का ए। एडीपी का एटीपी में परिवर्तन को कहते हैं? एडीपी का एटीपी में परिवर्तन कहते हैं तो वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीकरण, फास्फोरिलीकरण या प्रकाश संश्लेषण? तो उत्तर होगा सी इसका, फास्फोरिलीकरण। एडीपी का एटीपी में परिवर्तन फास्फोरिलीकरण कहलाता है। तत्व जो स्टोमेटल एवं रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास, फास्फोरस या पोटास? तो उत्तर होगा पोटास, ये उत्तर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मृदा निर्माण का कारक जलवायु है, मृदा निर्माण का कारक पैतृक पदार्थ है, या जीवमंडल है, या जलवायु, पैतृक पदार्थ, जीवमंडल, इस तरह की मृदा की उम्र? उत्तर डी होगा इसका। जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है? फफूंदी के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, या एक्टिनोमाइसीट्स के द्वारा, सभी से? तो उत्तर होगा एक्टिनोमाइसीट्स के द्वारा, सी उत्तर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तांबा, या जिंक, या सल्फर, या मोलिब्डेनम? तो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है तो ये आपका सल्फर सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, सी उत्तर होगा। बायोसल्फर है रॉक फॉस्फेट प्लस एलिमेंटल, रॉक फॉस्फेट प्लस गंधक ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु, अमोनियम सल्फेट प्लस एलिमेंट सल्फर, रॉक फॉस्फेट प्लस एलिमेंट सल्फर प्लस गंधक ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु? तो इस बायोसल्फर है तो ये डी उत्तर होगा इसका।
सोयाबीन में नाइट्रोजन यौगिकीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो राइजोबियम जैपोनिकस के द्वारा, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम के द्वारा, राइजोबियम मैलिलोटार्ट के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा राइजोबियम जैपोनिकस के द्वारा, ये उत्तर होगा इसका। ऑप्शन ए होगा इसका। सिंचाई में प्रयुक्त जल की मात्रा के पौधे द्वारा वाष्पीय जल, मृदा सतह से जल वाष्पन तथा पौधों के ऊतक निर्माण में प्रयुक्त जल के अनुपात को क्या कहते हैं? सिंचाई क्षमता, जल उपयोगिक क्षमता, या सिंचाई आवश्यकता, जल का उपभोगिक उपयोग। तो सिंचाई क्षमता कहते हैं, ये उत्तर होगा इसका। वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है? तो मृदा क्षरण के अध्ययन में, अफवाह गणना में, वर्षा अध्ययन में, या ए और सी दोनों में। तो उत्तर होगा इसका ए और सी दोनों में, डी ऑप्शन इसका। पौधे के पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी दर्शाती है? पौधे के पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी दर्शाती है? बोरेन की, बोरेन की, या मैग्नीशियम की, या पोटाश, या फास्फोरस। तो इसका होगा फास्फोरस। तो बैंगनी रंग की प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी दर्शाती है? तो ये फास्फोरस की कमी दर्शाती है। अगर फसल में फास्फोरस की कमी है तो बैंगनी रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रदान कर सकती है? 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रदान कर सकती है। तो नंबर 1 ढैंचा, नंबर 2 सैंजी, नंबर 3 सनई, नंबर 4 लोबिया। क्या ऑप्शन होगा इसका? तो उत्तर होगा सैंजी, बी उत्तर होगा इसका, सैंजी। कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है? बैक्टीरिया ग्रंथि किस हरी खाद की फसल में पाई जाती है? ऑप्शन ए सेसेवेनिया एकुलियंटा, बी ऑप्शन सनई, या सेसेवेनिया रोस्टेटा, डी ऑप्शन लोबिया। क्या उत्तर होगा इसका? तो बैक्टीरिया की ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं सेसेवेनिया रोस्टेटा, ऑप्शन सी होगा इसका। बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर हैं, तो क्या ऑप्शन होगा इसका? ए जीवांश खादें, बी सूक्ष्म जीवों का कल्चर, सी हरी खादें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों का कल्चर, बी ऑप्शन होगा 46 का। बायो फर्टिलाइजर होते हैं सूक्ष्म जीवों का कल्चर। हरी खाद आपकी हो गई ढैंचा, सनई, लोब,
ढेंचा, लोबिया। जीवांश खाद्य वे होती हैं जो भूमि में पेड़ पौधे गल सड़ जाते हैं, जीवांश खाद्य कहलाती हैं। अपरदन को सीधे प्रभावित करने वाला घटक है तो तापक्रम और आर्द्रता। तापक्रम और आर्द्रता। आर्द्रता, सौर विकिरण, ताप। ऑप्शन सी तापक्रम और वायु वेग। डी अक्षय प्रभाव, वायु वेग। तो उत्तर होगा इसका अपक्षय प्रभाव, वायु वेग। डी उत्तर होगा इसका। निम्न में से कौन सी कृषि विधि द्वारा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? कृषि में कौन सी विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? तो ऑप्शन ए अंतःफसली, बी कंटूर खेती, सी बहुफसली, डी शुष्क खेती। बी कंटूर खेती। उत्तर होगा इसका बी। अपरदित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? नंबर ए अनाज वाली फसलें, नंबर बी दलहनी फसलें, नंबर सी तिलहनी फसलें, या इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा इसका 49 का? तो उत्तर होगा बी दलहनी फसलें। अवक्रमणिता क्षार मृदाएं बनती हैं। इस स्थिति के अधीन अत्यधिक वर्षा के कारण औसत वर्षा, निम्न वर्षा या अनावृष्टि। तो अत्यधिक वर्षा के कारण जो क्षार मृदाएं बनती हैं वो अत्यधिक बारिश होती है, उसके कारण क्षार मृदाएं बनती हैं। ये उत्तर होगा इस 50 का। क्वेश्चन 51। निम्नलिखित विस्तार कार्यक्रमों में कौन सी कृषि योजना किसानों के लिए ऋण के साथ संबंध है? सघन कृषि कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, समुदाय विकास कार्यक्रम योजना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी उत्तर होगा इसका समन्वित ग्रामीण विकास योजना। 51 का बी उत्तर होगा। प्रचार शिक्षा के विकास का केंद्र बिंदु होता है। प्रसार शिक्षा के विकास का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन ए एक व्यक्ति, ऑप्शन बी एक सामाजिक समूह, ऑप्शन सी एक परिवार, ऑप्शन डी एक समुदाय। तो उत्तर होगा एक सामाजिक समूह। बी उत्तर होगा इसका एक सामाजिक समूह। प्रसार कार्य में सार्थक जनसहयोग तब होता है जब ऑप्शन ए पढ़े लिखे ग्रामीण भाग लेते हैं, या ग्राम पंचायत सदस्य भाग लेते हैं, ऑप्शन सी ग्राम वासियों का बहुमत भाग लेता है, ऑप्शन डी स्थानीय नेतागण भाग लेते हैं। तो उत्तर होगा सी गांव वासियों का बहुमत भाग लेते हैं। सी उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54। भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1960 में, 1964 में, 1969 या 1979। ऑप्शन डी होगा इसका 1979।
भारत में जो प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आरंभ हुआ था वो सन 1989 में स्टार्ट हुआ था। डी ऑप्शन होगा इसका। सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग कब और कहाँ किया गया? सर्वप्रथम प्रचार शिक्षा शब्द का प्रयोग कब और कहाँ किया गया? तो 1873 ईस्वी अमेरिका में, या या इंग्लैंड में बी ऑप्शन, या रूस में, या जापान में। तो ये इंग्लैंड में शुरू किया गया था 1873 इंग्लैंड में। सर्वप्रथम जो प्रचार शिक्षा का शब्द का प्रयोग 1873 ईस्वी में इंग्लैंड में किया गया था। बी उत्तर होगा इसका। नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन ए 49%, ऑप्शन बी 66%, ऑप्शन सी 74 या 100, ऑप्शन डी। उत्तर होगा ऑप्शन डी 100%। जो नई नीति या आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को सीमा वर्तमान में कितनी है? तो वो 100% थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के समग्र आयात में वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का अंश 4.1% है। भारत के समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2022-23 में 11.6% है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? केवल फर्स्ट या केवल दूसरा, एक या दो, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो उत्तर होगा एक और दो, ऑप्शन सी होगा इसका। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। नंबर 2, इस योजना का कुल परिव्यय 2050 करोड़ रुपए है। ऑप्शन ए का केवल एक, केवल दो, एक, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन सी दोनों में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा सी इसका, एक व दो दोनों। सी ऑप्शन होगा 58 का। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1965, डी 1966। तो जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी वो सन 1965 में की गई थी। सी ऑप्शन होगा इसका। नैफेड की स्थापना कब की गई? नैफेड की स्थापना कब की गई? 1955 में, 1958 में, 1960 में, या 1962 में। तो नैफेड की स्थापना की गई सन 1958 में। और नैफेड की जो स्थापना की गई थी 1958 में की गई। शरीर के कौन से रंग से भदावी भैंस को पहचाना जाता है? काले रंग से, तांबरिया रंग से, हल्का काला रंग से, या धूसर रंग से।
तो भदावरी भैंस को पहचाना जाता है तांबरिया रंग से। बी ऑप्शन होगा इसको। जीनोम इंगित करता है जीन्स के साथ गुणसूत्र के समूह को जो वहन करते हैं। चतुर्गुण, द्विगुण, तीन गुण या एक गुण। तो उत्तर होगा एक गुण या हैप्लॉयड। पशुधन गणना 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस गणना में बकरियों की जो कुल संख्या 148.88 मिलियन है। नंबर 2, ऊँटों की संख्या 0.2525 मिलियन है। नंबर 3, भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल कथन फर्स्ट सही है। ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी कथन 1, 2, 3 सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 1, 2, 3 कथन सही है। सी उत्तर होगा इसका। ऊँटों बकरियों की जो कुल संख्या वो 148.8 मिलियन, ये भी सही है। ऊँटों की संख्या 25.25 मिलियन, ये भी सही है। भेड़ों की संख्या है 74.26 मिलियन, ये भी सही है। तो ऑप्शन होगा इसका सी, 1, 2, 3 सभी कथन सही है। केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी करनाल में है। ऑप्शन सी मकीम या मथुरा में है। ऑप्शन डी शिमला में है। तो केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान ये अवस्थित है तो बेंगलुरु के अंदर स्थित है। 64 का ए। गुमबोरा नामक बीमारी किसमें पाई जाती है? मुर्गी में, गाय में, बकरी में या भेड़ में? तो गुमबोरा नामक बीमारी पाई जाती है मुर्गी में पाई जाती है। ऑप्शन ए होगा इसका। गुमबोरा जो नामक बीमारी पाई जाती है वो मुर्गी में पाई जाती है। अब आप कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो स्पीकर का, पैंटोग्राफ का, स्कैनर का, प्लाटर का। तो ऑप्शन होगा इसका प्लाटर, डी उत्तर होगा इसका। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन होगा इसका 67 का। बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और माध्यम से कार्रवाई करते हैं। ऑप्शन ए सेंसर एक्ट्यूएटर्स, रिमोट सिग्नल्स, सेंसर एक्ट्यूएटर्स तथा रिमोट कॉमर सिग्नल्स। ठीक है, विकल्पों में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा ए सेंसर एक्ट्यूएटर्स। 68 का ए उत्तर होगा इसका। निम्नलिखित में से LISP का सही फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग, लैंग्वेज इंस्पेक्शन, लिंग्विस्टिक्स प्रोसेसिंग। तो लिस्ट प्रोसेसिंग ऑप्शन होगा इसका, बी उत्तर होगा इसका।
मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। ऑप्शन ए फ्लैश ड्राइव को, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क को, ऑप्शन सी सीडी ड्राइव या क्लाउड बेस्ड। उत्तर होगा इसका क्लाउड बेस्ड। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है सॉफ्टवेयर सेवा को। वैद्युत चुंबकीय वर्गक्रम आवंटन, ऑप्शन सी आधारिक संरचना सेवा, ऑप्शन डी मंच सेवा। ऑप्शन बी इसका होगा वैद्युत चुंबकीय वर्गक्रम आवंटन, बी ऑप्शन होगा इसका। बैंकिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप है। पेमेंट आइडेंटिफिकेशन, प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन, पासवर्ड आइडेंटिफिकेशन या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या उत्तर होगा इसका डी ऑप्शन होगा, डी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान्य प्रौद्योगिकी, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी इंटीग्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या ऑप्शन होगा 73 का। सी उत्तर होगा इसका, सूचना इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी। वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। तो उत्तर इसका डी हो, कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन डी होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे यह हेडर और फूटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। ऑप्शन ए फ्रंट लेआउट व्यू, ऑप्शन बी ड्राफ्ट व्यू, ऑप्शन सी रीड मोड व्यू, ऑप्शन डी फ्रंट व्यू। उत्तर होगा ड्राफ्ट व्यू, डी ऑप्शन होगा इसका। 75 का बी ड्राफ्ट व्यू। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यता को सम्मिलित नहीं करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, ध्वनि में या चित्र में या वीडियो सीक्वेंस में। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को सामान्यता सम्मिलित नहीं करते हैं, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में सम्मिलित नहीं करती हैं। मल्टीमीडिया में वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए उसका उत्तर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। स्टाइल्स को, ऑटोफिल, इंटेंडिंग, ऑप्शन डी अलाइनमेंट या संरेखन। तो इसका बी उत्तर होगा ऑटोफिल। ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। ऑप्शन ए AVI, ऑप्शन बी मिड, ऑप्शन सी DVF, ऑप्शन डी JPG।
तो उत्तर होगा इसका डी। जो ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान की जाती है वो जेपीजी फाइल में की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अलग है? ऑप्शन ए लाइनक्स, विंडो 98, C++, विंडोज 7। तो C++, ऑप्शन सी होगा इसका। सी ऑप्शन होगा इसका C++। तो ये विकल्प में सबसे अलग C++ है। प्रोसेस डेटा को रूप में जाना जाता है, तो डेटा के रूप में, जानकारी, ज्ञान या विश्लेषण। तो उत्तर होगा बी, जानकारी या इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा को रूप में जाना जाता है तो इंफॉर्मेशन के रूप में या जानकारी के रूप में जाना जाता है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन ने, शिव प्रसाद गुप्ता जी ने, राजा महेंद्र प्रताप ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो काशी विद्यापीठ वाराणसी की जो स्थापना की थी वो शिव प्रसाद गुप्ता जी ने की थी। ऑप्शन बी होगा इसका उत्तर। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? तो शिव प्रसाद गुप्ता जी ने की। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। तो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में घनत्व सर्वाधिक था तो वो वाराणसी का था। सी ऑप्शन होगा इसका। उत्तर प्रदेश में समरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए या बेरोजगारी दूर करने के, निरक्षरता दूर करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में ये कुपोषण को दूर करने की समरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है तो विकलांग कल्याण से, शहरी विकास से या कुपोषण से या कौशल विकास से। तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य पोषण मिशन योजना शुरुआत की थी कुपोषण से संबंधित है, ये भी सी ऑप्शन होगा इसका। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है तो उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो उत्तर होगा मध्य क्षेत्रीय परिषद, सी ऑप्शन होगा इसका। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय परिषद का सदस्य तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी वो किस वर्ष में की गई थी? सन 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1972 में। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी सन 1972 में, ऑप्शन डी इसका होगा उत्तर। अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के किन जिलों में किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? अम्बेडकर नगर में, जालौन में, ललितपुर में या सोनभद्र में। तो ये निवास करती हैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन सी होगा इसका। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन बी अस्सी घाट,
ऑप्शन सी आगरा का किला। विक्टोरिया मेमोरियल, तो अपने उत्तर प्रदेश में विक्टोरिया महल, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित नहीं है। विश्वनाथ मंदिर ये आपका वाराणसी में, आगरा का किला ये आपका आगरा में है। विक्टोरिया मेमोरियल अपने यूपी में नहीं है। तो 88 का डी उत्तर होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। चैती, चैती का होगा मौसमी गीत। कजरी, कजरी का होगा विवाह एवं मौसमी गीत। बी का 3। रसिया, ब्रज का लोकगीत। सोहर, संस्कार गीत। तो ऑप्शन इसका होगा ए। ए उत्तर होगा इसका। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का फर्स्ट। चैती अपना मौसमी गीत है। कजरी विवाह एवं मौसमी गीत। रसिया ब्रज का लोकगीत। सोहर संस्कार गीत। ऑप्शन ए उत्तर होगा 89 का। घोषता राम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है। घोषता राम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था। राजगृह, चंपा में या श्रावस्ती में या कौशाम्बी में। तो जहाँ घोषताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो कौशाम्बी स्थान है। डी ऑप्शन होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नांकित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए रोपड़, नंबर 2 भीमाड़ा, सी बानावाली, डी हुलास। डी उत्तर होगा इसका हुलास, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में हुलास में स्थित है। जनरथ नाम दिया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए। बी देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। सी भारत सरकार द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए। डी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को। तो इसका उत्तर होगा इसका डी ऑप्शन उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जनरल नाम दिया गया वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एसी बस सेवा के को दिया गया है। आपने बसों पर लिखा देखा हुआ जनरथ एसी बसों पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रारंभ किए गए हैं वो निम्न लागत एसी बस सेवा को प्रारंभ किया जनरथ के नाम से, तो उसको जनरथ नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। नंबर ए झांसी में, बी मिर्जापुर में, सी ललितपुर में, डी हमीरपुर में। तो उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में पाया जाता है। सी ऑप्शन होगा इसका। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोई, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, चिकन उद्योग लखनऊ। सी ऑप्शन होगा इसका। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर। ताला उद्योग अलीगढ़ ये सही है। कालीन उद्योग भदोई ये भी सही है। चिकन उद्योग लखनऊ ये भी सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर में स्थित नहीं है। चूड़ी के लिए फिरोजाबाद शहर। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है।
तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, सी 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि अंक किए 10वीं पंचवर्षीय योजना में। सी उत्तर होगा इसका। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा नंबर 1 पूर्वांचल, बी मध्य, सी पश्चिमी, डी बुंदेलखंड। तो उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा तो ये बुंदेलखंड होगा, डी उत्तर होगा इसका। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ऊपर से नीचे की ओर, बी नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सी सांस्कृतिक उपागम, डी समग्रता उपागम। तो उत्तर होगा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, ऑप्शन ए, बी तालाब, सी नलकूप, डी कुआं। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप, सी उत्तर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? ऑप्शन ए धान, मक्का, गेहूँ, बी मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरिया, गेहूँ, कपास, गेहूँ, मूंग। तो फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है तो धान, मक्का, गेहूँ का ऑप्शन ए होगा इसका। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? ऑप्शन ए आगरा, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी प्रतापगढ़। उत्तर होगा बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है वो लखनऊ में है, लखनऊ में होता है। तो दशहरी नाम दिया गया है, लखनऊ में एक गांव है उसके नाम पर दशहरी आम दिया गया है, उसी पर वहीं की उसकी रिसर्च हुई थी। तो आज का आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी अपने क्षमता और अपने टेस्ट को जज कर सकें कि कितने उनके क्वेश्चन सही जा रहे हैं।